हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पिछले क्लासेस के माध्यम से अलग-अलग कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक पे बात किया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के लिमिटेशन से। इससे पहले के क्लासेस में हमने दो तीन क्लासेस में कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था, कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में समझा था। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के कमी के बारे में, कंप्यूटर का लिमिटेशन, आखिर कंप्यूटर कहाँ तक काम कर सकता है, किस तरह का काम कर सकता है, कितना कर सकता है, ये सारे चीजें हम लोग जानेंगे। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर डिवाइस का एक एक तरफ खूबी होता है तो एक तरफ उसका कमी भी होता है। जैसे कि फोन है, मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन के जैसे कि कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान में है, नुकसान भी है, कुछ खूबी भी है मोबाइल में तो कुछ कमी भी है। वैसे ही कंप्यूटर में भी अलग अलग प्रकार की विशेषता है तो दूसरी तरफ कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के कमी भी है। तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटर के कमी के बारे में जानेंगे, जिसको लिमिटेशन बोलते हैं, सीमा, कंप्यूटर की सीमाएं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर कहां तक काम कर सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वो चीज। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स आर पावरफुल टूल्स बट दे हैव सर्टेन लिमिटेशंस। मतलब ये कि जैसा मैंने कंप्यूटर के विशेषता में बताया था कि कंप्यूटर अलग अलग प्रकार का काम कर सकता है, उसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर में उसी के मुकाबले जो है बताया हुआ है, लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स आर पावरफुल टूल्स। कंप्यूटर वाकई में एक शक्तिशाली मशीन है, एक शक्तिशाली टूल है जिससे हम लोग अलग अलग प्रकार का काम कर सकते हैं। बट दे हैव सर्टेन लिमिटेशंस, लेकिन उनके पास भी, मतलब कंप्यूटर के पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उनके भी लिमिट है काम करने के। तो वो लिमिट कौन कौन से हैं, चलिए उसी के बारे में समझते हैं यहाँ पे। तो इसके लिमिटेशंस को हम लोग अलग अलग तरीकों से बांटे हुए हैं, जिसमें से कि पहले नंबर पे जो है वो टेक्निकल लिमिटेशन है। टेक्निकल लिमिटेशंस मतलब कि कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी से बना हुआ डिवाइस है, तो उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बने हुए डिवाइस में कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी हैं, मशीनी लिमिटेशंस बोल सकते हैं समझने के लिए। तो इसमें टेक्निकल लिमिटेशंस में भी अलग अलग पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट में है कि डिपेंडेंसी ऑन यूजर इंस्ट्रक्शंस, मतलब पहला लिमिटेशन कंप्यूटर में यही आता है कि कंप्यूटर, जैसा मैंने बताया आप सबको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसी में इसका पहला लिमिटेशन आ जाता है कि हमेशा जो ये है वो यूजर के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड रहता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट का मतलब यही हुआ कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो मशीन को हम लोग इनपुट देते हैं, यूजर उसको इनपुट देता है, तब जाकर वो प्रोसेस करता है डेटा को या जो भी इनपुट हम लोग दिए, और उसके बाद हम लोग को रिजल्ट मिलता है यानी कि आउटपुट। तो इसका पहला लिमिटेशन में यही आ जाता है कि ये जो है हमेशा यूजर पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब कि जब तक आप उसको इनपुट नहीं देंगे वो अपने से काम नहीं करेगा। यही चीज डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक और मेक डिसीजन ऑन देयर ऑन। ऑन देयर ऑन का मतलब हुआ अपने मन से, मतलब ये कि कंप्यूटर जो है कभी भी अपने मन से कोई डिसीजन या फिर कुछ सोच नहीं सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, इस तरह का इसके पास पावर ही नहीं है। ये इसके लिमिटेशन में आ जाता है, कमी में आ जाता है कि कंप्यूटर अपने से कोई काम नहीं कर सकता, जब तक कि उसको यूजर इनपुट नहीं देगा ये अपने काम नहीं कर सकता। आगे यही लिखा हुआ है, दे रिलाई ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूजर। वे हमेशा उस इंस्ट्रक्शन पे निर्भर रहते हैं जो कि उनको यूजर देता है।
मतलब कि बिना यूजर के इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर कभी भी काम नहीं कर सकते। ये इसका पहला कमी है। दूसरा है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है वो मानव जैसा लचीला नहीं है। लचीला का मतलब कि हम लोग जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंड को सेट कर लेते हैं। जैसे कि अभी मेरा अच्छा मूड है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर हो सकता है कि आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं होता या मुझे कुछ और प्रॉब्लम होता तो मेरा मन जो है पढ़ाने में नहीं लगता, तो मेरा मन कहीं और रहता। या जैसे कि पढ़ाने के बाद मुझे कुछ खुशी हुई, मुझे कहीं डांस करने का मौका मिला तो मैं डांस कर सकता हूँ। तो सिचुएशन के हिसाब से हमारा मन जो है बदलते रहता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर जो है एक मशीन है, तो हमेशा वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही काम करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे कैन नॉट अडेप्ट टू न्यू टास्क और इन्वायरमेंट्स एज क्विकली एंड इफिशिएंटली एज ह्यूमंस। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है ना ही अपने से कोई काम कर सकता है, देखिए लिखा हुआ है, ना ही अपने से कोई काम कर सकता है, ना ही एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए कि म्यूजिक पे मैं गाना मोबाइल के माध्यम से मैं गाना सुन रहा हूँ, तो अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई गुस्सा हो गया किसी से, तो मेरा मूड जो है उसके उस एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करने लगेगा। लेकिन मोबाइल जो है वो म्यूजिक उसमें चल रहा है तो चल रहा है, जब तक मैं उसे बंद नहीं करूंगा वो चलता रहेगा। चाहे सिचुएशन आपके सामने कैसा भी हो, वो म्यूजिक प्ले कर रहा है तो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो हम लोग के जैसा सिचुएशन के अनुसार चेंज नहीं हो सकता। उसको जब तक हम लोग इनपुट नहीं देते हैं, या अगर जैसे एग्जाम्पल दिया अभी कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपका ध्यान तो उधर चला गया, लेकिन मोबाइल तो अपना म्यूजिक प्ले ही कर रहा है, तो वो उस सिचुएशन के अनुसार चेंज नहीं हुआ। तो ये इसमें दूसरा कमी आ जाता है कि कंप्यूटर जो है मानव जैसा लचीला नहीं है। मतलब वो मानव जैसा सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, एक के बाद एक नया काम स्टार्ट नहीं कर सकता, या सिचुएशन के हिसाब से एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल नहीं सकता। ये इसमें दूसरा कमी आ जाता है। तीसरा है इनएबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसमें लिखा हुआ है कि अनलाइक ह्यूमंस, कंप्यूटर्स डू नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस अनलेस एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड टू डू सो। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है, हम लोग कंप्यूटर में हर रोज एक ही काम करें या अलग अलग काम करें, कंप्यूटर कभी भी उसका एक्सपीरियंस नहीं लेता है। मतलब कि कहने का ये है कि कंप्यूटर पे अगर हम लोग बार बार एक ही काम करें तो उसको ये सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि मैं जो हूँ उस पर एक ही काम करता हूँ तो वो उसे ऑटोमेटिकली कर दे। तो इसके पास एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता नहीं है। जैसे कि मैं जैसे जिस स्टाइल से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं या मैं कैसे पढ़ाता हूँ। पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लासेस में हम लोग क्या जाने, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, या मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक्सपीरियंस आप लोग कर लिए होंगे। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में जो भी हम लोग काम करते हैं वो उसको सीखता नहीं है, बस हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार वो काम करता है। अपने से वो कुछ सीखता नहीं है, या ये उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि रोज मेरे साथ मेरे मेरे हेल्प से अगर कंप्यूटर बार बार एक ही काम हो रहा है कंप्यूटर पे तो वो उसको सीख जाए। तो इसमें कमी ये हो जाता है कि हम लोग जैसे किसी काम को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, वैसे कंप्यूटर जो है एक्सपीरियंस से नहीं सीखता है, बस उसको प्रोग्राम करते हैं जिस तरह से उसमें काम करना है और उसी प्रोग्राम के अनुसार वो काम करता है। तो तीसरा कमी ये हो जाता है कि कंप्यूटर एक्सपीरियंस पिछले काम के माध्यम के अनुसार, पिछले काम के अनुसार वो उसको एक्सपीरियंस के अनुसार नहीं करता है। मतलब इसके पास सीखने की क्षमता नहीं है। अगला है स्कोप लिमिटेशंस। मतलब ये स्कोप लिमिटेशंस का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है एक मशीन है, और मशीन जो है अलग अलग प्रकार के काम के लिए बनाया गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं
कि मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, एटीएम भी एक कंप्यूटर है। तीनों कंप्यूटर ही हैं, लेकिन तीनों का स्कोप अलग अलग है, मतलब कि उससे आप काम अलग अलग प्रकार का लेते हैं। जैसे मोबाइल का काम है कि आप इसमें कॉल किसी को कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं। जबकि लैपटॉप में है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इस तरह से। और एटीएम का काम है कि इससे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या एटीएम, जो हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं, क्या वो लैपटॉप से निकाला जा सकता है, क्या वो मोबाइल से निकाला जा सकता है, या मोबाइल में जो हम लोग गेम खेलते हैं वो एटीएम में खेला जा सकता है, या लैपटॉप में जो पेंटिंग करते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वर्ड, एक्सेल, या जो भी फोटो एडिटिंग करते हैं, क्या मोबाइल में किया जा सकता है? तो आपको पता चलेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमको पैसा निकालना है तो एटीएम में ही जा करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप उस लायक बनाया नहीं गया है दोनों कंप्यूटर ही, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र अलग है, लैपटॉप का कार्य क्षेत्र अलग है, मोबाइल का कार्य क्षेत्र अलग है। तो यही इसके कमी में आ जाता है, स्कोप लिमिटेशन में, कि कंप्यूटर्स कैन ओनली परफॉर्म टास्क विद इन देयर डिफाइंड कैपेबिलिटीज एंड प्रोग्रामिंग। मतलब कि कंप्यूटर जो है बस उसी काम को कर सकते हैं जिसके के लिए वो बनाया गया है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, उससे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं फोन का एग्जांपल लेता हूं, मोबाइल फोन। इस तरह से समझिए कि आपके पास 1200 का फोन है और एक 12,000 का फोन है। आपके अनुसार या किसी के अनुसार दोनों फोन ही हैं, लेकिन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। आप अगर चाहें कि ऐसा समझिए कि 12,000 के फोन में आप व्हाट्सएप एक्सेस कर रहे हैं, फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं, वीडियो कॉल एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे काम को यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। लेकिन अगर सोचे कि ये भी फोन है, ये भी फोन है, तो जो इस फोन में कर पा रहे हैं इसमें क्यों नहीं कर सकते? मतलब कि आप इसमें भी व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये उस लायक बनाया ही नहीं गया है। ये बस बनाया गया है कि आप इससे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जबकि इसको बनाया गया कि आप इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क या ऐप यूज कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो है दोनों फोन ही, लेकिन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है, और दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं, उससे बाहर काम नहीं कर सकते। ये इसमें कमी ये हो जाता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि सिंपल कंप्यूटर है 10,000 का, 10,000 का, जिसमें कि आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इस तरह से डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं। अब आप इसमें चाहें कि वीडियो मिक्सिंग कर ले, फोटो एडिटिंग कर ले, बड़ा बड़ा फोटो एडिट कर ले, बड़ा बड़ा वीडियो एडिट कर ले, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बस नॉर्मल काम के लिए बना है। उसके लिए आपको महंगा कंप्यूटर, कॉस्टली कंप्यूटर लेना पड़ेगा, जैसे कि 50,000 इस तरह का कंप्यूटर लेना पड़ेगा। तो कमी में ये आ गया कि मेरे पास एक कंप्यूटर 10,000 का तो है, लेकिन ये उस लायक नहीं है जिसके लिए, ये मतलब मैं जिस तरह का काम इस पे करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे नया कंप्यूटर लेना पड़ेगा। ये इसके स्कोप लिमिटेशन में आ गया कि कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म टास्क विद इन देयर डिफाइंड कैपेबिलिटीज और एंड प्रोग्रामिंग। मतलब कि कंप्यूटर जिसके लिए बनाया गया है, जिसके लिए उसके तैयार किया गया, जो कैपेसिटी है, जो उसमें प्रोग्राम दिया गया है, उसी के अंदर में काम कर सकते हैं, उससे बाहर काम नहीं कर सकते। ये इसका कमी में आ जाता है। तो ये इतना सारा कमी जो था वो टेक्निकल लिमिटेशन में था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस में क्या होगा, चलिए उसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि नीड फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शंस, नीड फॉर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया टेक्निकल लिमिटेशन में,
कि कंप्यूटर जो है ये एक्सपीरियंस से किसी बात को नहीं सीखता। चाहे आप कंप्यूटर में बार बार एक ही काम करें या नया काम करें, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप एक ही काम बार बार करें तो भी वो करता रहेगा, नया काम करें तो भी वो करता रहेगा, उसको एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता नहीं है। तो उसी से इसको यहाँ पे रिलेट कीजिए कि आप जो भी यहाँ पे काम करते हैं, उस काम का जो भी इंस्ट्रक्शन है स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको जैसे कि एक बार पूरा अच्छा तरीका से बता दिए कि हाँ भाई ये इक्वल है 10 गुना 2 किए, अब इसका सवाल क्या होगा। इक्वल यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्या होगा, तो आप पहले उसको ऐसे समझिए कि आप किसी को पढ़ाते हैं, किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप शुरू में उसको जो भी शुरू का स्टार्टिंग होता है क्वेश्चन वगैरह, उसको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, फिर उसे सवाल दे देते हैं कि हाँ ये बनाओ, जैसे बताया था इस तरह से ये बनाओ। तो वो बच्चा समझ जाता है कि सर ऐसे बताए थे, इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं समझता है। कंप्यूटर में आप जो भी काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप उसको सारा स्टेप बताना पड़ेगा। वही यहाँ पे एक कमी में है कि नीड फॉर डिटेल्स इंस्ट्रक्शन, एवरी स्टेप ऑफ ए कंप्यूटर्स ऑपरेशन मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड। मतलब कि कंप्यूटर में जो भी आप काम करते हैं उस काम के स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताना होगा, तभी वो काम कर सकता है। अगर आप आधा अधूरा दे करके छोड़ देंगे तो वो काम नहीं कर सकता। ये उसके कमी में आ जाता है कि जो भी काम करना है स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा इंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा। ये कमी में आ गया इसका कि आधा अधूरा से या उसको गाइड करके, ऐसा नहीं है कि गाइड करके छोड़ दिए वो काम कर देगा, नहीं, उसको हर स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा हर काम के लिए इंस्ट्रक्शन को। ये इसके कमी में आ गया। आगे है रिलायंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है ये हमेशा, मतलब एक मशीन है, कंप्यूटर लाइन से चलने वाला मशीन है, तो इसमें कमी में ये आ जाता है कि कंप्यूटर बिना लाइन के ऑपरेट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, डायरेक्ट पोल से जो लाइन खींचा हुआ है उससे चल रहा है। अब कभी अचानक पावर कट हो जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, चाहे मेरा क्लास भले ही बीच में डिस्टर्ब क्यों ना हो जाए, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, ये बंद हो जाएगा। तो इसमें ये आ जाता है कि हमेशा निर्भर रहता है इलेक्ट्रिसिटी पे। ये जो है हमेशा निर्भर रहता है इलेक्ट्रिसिटी पे। लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स आर नॉन फंक्शनल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल ही नहीं सकते, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, वो भी कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि 1 सेकेंड के लिए लाइन कट गया तो ये 1 सेकेंड में बंद हो जाएगा, आपको दोबारा सारा काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके कमी में आ जाता है कि कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल ही नहीं सकता। या जैसे फोन ही है, तो चाहे आप 10,000 का फोन यूज कर रहे हो, 20,000 का यूज कर रहे हो, या कितना भी महंगा कितना भी सस्ता यूज कर रहे हो फोन को, लेकिन अगर वो चार्ज नहीं है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते, उसको चार्ज करना पड़ेगा। अगर चार्ज नहीं है, आप चाहे जितने भी इमरजेंसी में है, वो ऑपरेट नहीं होगा। उसको ऑपरेट करने के लिए, उससे काम लेने के लिए उसको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो ये चीज कंप्यूटर में भी अप्लाई होता है कि कंप्यूटर लाइन के बिना नॉन फंक्शनल है, लाइन के बिना ये चल ही नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये ऑपरेट ही नहीं होगा। तीसरा है इसमें रिस्क ऑफ डेटा लॉस। मतलब कि कंप्यूटर जो है, हम लोग इसमें स्टोरेज कैपेसिटी का फीचर पढ़े हैं कि कंप्यूटर जो है बहुत बड़ी संख्या में डेटा को स्टोर कर सकता है। लेकिन दूसरे तरफ ही इसमें है कि अगर कंप्यूटर कभी खराब होता है तो आपका डेटा खत्म भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि आप फोन जो यूज कर रहे हो उसमें स्टोरेज इस तरह से होगा, 8/128, 4/64, 6/128, इस तरह से। तो इस तरह से आपके फोन में स्टोरेज दिया जाता है, इनबिल्ट स्टोरेज। मतलब कि ये अलग से लगाने का जरूरत नहीं है, ये कंपनी से सेट करके मिलता है। तो एक फायदा तो यहाँ पे ये हुआ कि मुझे स्टोरेज मिल गया 128 GB का, अलग से मेमोरी लगाने का जरूरत नहीं है।
सारा चीज हम लोग बिना मेमोरी के फोन में ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ कमी ये हो गया कि अगर आपका कभी फोन टूट गया, खराब हो गया, पानी में गिर गया या डिस्प्ले खराब हो गया या जो भी प्रॉब्लम हो गया, तो आपका डेटा खत्म भी हो सकता है। ये इसमें कमी में आ गया। एक तरफ फायदा तो हुआ कि बिना मेमोरी का हम लोग फोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी का जो जगह है वो फोन में ही दिया हुआ है कंपनी के तरफ से। लेकिन दूसरे तरफ कमी भी ये हो गया कि अगर फोन कभी खराब हो गया तो इसमें जो डेटा रखा हुआ है वो आपका खत्म भी हो सकता है, फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे डेटा जो है लॉस होने का रिस्क रहता है। लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट डेटा कैन बी लॉस्ट ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर्स, सॉफ्टवेयर इश्यूज और अदर प्रॉब्लम्स। मतलब कि कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट डेटा रखे हुए हैं वो खत्म भी हो सकता है कभी, अगर उसमें हार्डवेयर फेलियर आया, हार्डवेयर काम करना बंद कर दिया, या सॉफ्टवेयर इशू आया, या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम आया, तो इन सब प्रॉब्लम के चलते आपका डेटा खत्म भी हो सकता है। तो ये कमी में आ गया कि एक तरफ हम लोग डेटा जमा करके तो रखते हैं, लेकिन किसी खराबी के कारण डेटा मेरा खत्म भी हो सकता है। तो ये इसका कमी हो गया। अब चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लिमिटेशंस। इसमें है पहला ऑप्शन प्राइवेसी कंसर्न। मतलब कि कंप्यूटर जो है एक डिजिटल डिवाइस है जो कि इंटरनेट वगैरह के माध्यम से भी काम करते हैं। मतलब कि इनके साथ हम कंप्यूटर के साथ इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पर्सनल प्राइवेसी लीक होने का खतरा रहता है। मतलब कि आपका जो भी डिटेल है वो हैक भी किया जा सकता है, ऐसा इसमें प्रॉब्लम होता है। वही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कैन पोज ए थ्रेट टू पर्सनल प्राइवेसी स्पेशली इफ डेटा इज नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। मतलब ये कि कंप्यूटर में जो डेटा है उसको चुराया जा सकता है, उसको हैक किया जा सकता है अगर आपका डेटा प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग फोन में अलग अलग प्रकार का फोटो रखते हैं, अलग अलग प्रकार का ऑडियो रखते हैं, या कुछ भी डेटा है तो उसको कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके, इसलिए हम लोग फोन में स्क्रीन लॉक लगाते हैं या फिर ऐप लॉक लगाते हैं, ताकि उसको सिर्फ हम ही यूज कर पाए, कोई दूसरा यूज ना कर पाए। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी अप्लाई होता है कि अगर वो ठीक से प्रॉपर प्रोटेक्टेड नहीं किए गए हैं, अगर उनको सुरक्षित नहीं किया गया है, तो आपका डेटा जो है चुराया जा सकता है, उसको हैक किया जा सकता है। ये कंप्यूटर के कमी में आ जाता है। या आप ऐसा सुनते भी होंगे अलग अलग जगह पे कि उसका डेटा लीक हो गया, ये जो है कंप्यूटर हैक हो गया, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उसको प्रॉपर सिक्योर नहीं रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट नहीं रखते हैं। तो कंप्यूटर में ये कमी में आ जाता है कि एक तरफ मेरा डेटा जमा तो कर सकता है, लेकिन दूसरे तरफ उसे चुराया भी जा सकता है अगर वो ठीक से प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। और लास्ट में है प्रॉब्लम सॉल्विंग लिमिटेशंस। मतलब ये इसमें देखिए लिखा हुआ है लिमिटेड लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है, जैसा मैंने बताया कि कंप्यूटर जिसके लिए बनाया गया है बस वही काम कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि कंप्यूटर में भी एक सॉल्व करने का क्षमता होता है। कोई भी काम को वो सॉल्व तो कर सकता है, लेकिन उसका एक लिमिटेशंस है, एक क्षमता है। तो उस क्षमता के बाहर ये काम नहीं कर सकता। देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कैन नॉट ऑलवेज कम अप विथ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स अदर रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज। मतलब ये कि कंप्यूटर में जो है वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का ऑप्शन नहीं है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मतलब ये कि जैसे मैं अभी आपको ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूँ, कैमरा के थ्रू ऑनलाइन वीडियो लाइव करके पढ़ा रहा हूँ। अब तो यहाँ पे कभी अगर ये खराब हो गया, मान लीजिए कि पढ़ाते पढ़ाते लाइट कट हो गया या पीडीएफ में कुछ एरर आ गया, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आपको कुछ डाउट लगा, तो मैं आपको अगले क्लास में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन है। मतलब हम लोग ह्यूमन नेचर हैं, तो हर काम का एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग अगर ऐसे नहीं हो पाया तो वैसे करेंगे।
ऑप्शन है हम लोग के पास, लेकिन कंप्यूटर में जो भी होता है वो एग्जैक्ट होता है, ऑप्शन के साथ नहीं होता है। अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है, आंसर भी नहीं है, तो वो डेटा को सॉल्व ही नहीं करेगा, लेकिन वो कभी भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं देगा। मतलब कि विकल्पीय समाधान इसके पास नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो आपको खुद बनाना पड़ेगा उस तरह से। आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स कैन नॉट ऑलवेज कम अप विथ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। मतलब कि कंप्यूटर के पास किसी भी प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं होता है, होता है तो एग्जैक्ट, और अगर नहीं है तो नहीं ही है, वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर ऐसा होता है तो आपको खुद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन खुद से बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर से बाहर आपको खुद से अपना प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन अल्टरनेटिव अगर चाहिए तो आपको बनाना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। कंप्यूटर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं देता है। तो इस तरह से कंप्यूटर का लिमिटेशंस हैं, इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये लिमिटेशंस उतने मैटर नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा लॉस हो सकता है, तो अगर आपके फोन में अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा है, कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आपको उतना समझ है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखें, या फिर लाइन से चलना की बात बताएं। तो अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि बिना लाइन के बिना कंप्यूटर ऑपरेट हो ही नहीं सकता, तो आप लाइन को अरेंज करेंगे, लाइन का व्यवस्था करेंगे, या फिर और भी बहुत सारे चीजें हैं, कंप्यूटर का रख रखाव करेंगे। तो ये लिमिटेशंस उतना मैटर नहीं करते हैं, लेकिन कमी है तो है, खूबी है तो कमी भी है। तो इसी बात को मैंने आज के क्लास में एक्सप्लेन किया कि कंप्यूटर में क्या क्या कमी है। यहाँ तक जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर जो चल रहा था कंप्यूटर के फंडामेंटल में, वो खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे, तो दूसरे चैप्टर हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।